नमस्ते छात्रों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, आज हम पहली इकाई के पाठ क्रमांक 1 से 9 तक पुनरावृत्ति देखेंगे। पाठ क्रमांक 1 हमें है नंदनवन, देखो, बताओ और कृति करो। जहाँ पे हमने देखा था पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ, जिसपे निसर्ग में होने वाले बदलाव की ओर से जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, वह एक दूसरे से बातें करते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। नमस्ते, हम किसी का स्वागत करते हैं या फिर किसी को देखते हैं तो उसे नमस्कार, नमस्ते कहते हैं। उसी प्रकार से तोता सभी उनके जानवरों को, सभी उनके दोस्तों को नमस्ते कह रहा है। उसी के साथ हाथी, तितली, खरगोश, लोमड़ी अपने अपने वाक्य की ओर से हमें कुछ न कुछ संदेश दे रहे हैं। जैसे हाथी कह रहा है कतार में चलो, लोमड़ी कहती है हम सब साथ हैं, खरगोश कहता है नाचो गाओ, तो तितली कहती है कि तुम सबका यहाँ पर स्वागत है। इसी नंदनवन का दूसरा भाग हमने देखा था, जो कि था हरियाली में खुशहाली। अगर निसर्ग में हरियाली हो तो ही हम खुश रह सकते हैं, यह हमने इस पाठ में पढ़ा था। जिसमें पंछी कह रहा है प्रणाम, पंछी हमें प्रणाम करके स्वागत कर रहा है। उसी प्रकार से हिरण और अन्य जानवर भी उस वातावरण को देख रहे हैं। इसी के साथ भालू और बगुला तथा मेंढक, मगरमच्छ ऐसे जानवर भी हमें इस झरने के आसपास दिखाई दे रहे हैं। इसमें मेंढक हमें कह रहा है आओ खेले, तो बगुला कह रहा है नमस्कार। तो मछली जो जल की रानी होती है वह कह रही है कि जल ही जीवन है। इन सब पशु पक्षियों के वाक्य उचित तरीके से आपको पठन करने हैं। उसके बाद हमारा पाठ क्रमांक 2 हमने देखा था, जो कि पद्य पाठ था। बूंदे सुनो और गाओ लिखा गया था कवि रोहिताश्व अस्ताना इनके द्वारा। जहाँ पर बूंदे इठलाती मुस्काती हुई धरती पर आती हैं, जो गर्मी से तपते लोग होते हैं उनको वह खुशहाली देती हैं। उसी के साथ मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल ऐसे बहुत सारे पशु पक्षियों को भी हर्ष देती है, आनंद देती है। पूरब की तरफ से आने वाली यह बूंदें हमें बहुत ही मोहक बना वातावरण बना देती है। इस पाठ पर आधारित आपको प्रश्न उत्तरें, समानार्थी, विरोधार्थी शब्द, ऐसे शब्दों का पठन करना उचित है। इसके बाद हमने गद्य पाठ देखा था, पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव, सुनो और दोहराओ इस विभाग में। जहाँ पर राजा मंगल सेन के जो मंत्री थे जगत राम जी, वो क्या हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, और उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। उसके बाद क्या हुआ और किस प्रकार से जगत राम जी ने कर्मवीर नामक व्यक्ति का, युवक का मंत्री कहकर राज दरबार में स्वागत किया। देखो, हमने इस पाठ से पढ़ा कि किस प्रकार से व्यक्ति को ईमानदार, परोपकारी तथा सेवाभावी वृत्ति से होना चाहिए। उचित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। उस प्रकार से पाठ में आए शब्दार्थ, मुहावरे तथा समानार्थी, विरोधार्थी शब्द, इन सभी शब्दों का आपको उचित पठन करना ज़रूरी है। उसी प्रकार से देखो, इस पाठ से हमने देखा कि राजा चयन करते हुए किन बातों का ध्यान रखता है, कि जिसमें सामान्य आदमी की पीड़ा से जो दुखी हो और उसे उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करता हो, उसे ही राज्य के मंत्री बनने का अधिकारी होता है। यह सीख हमने इस पाठ में राजा की ओर से सीखी। इसी प्रकार से जो कर्मवीर था, उसने दिए हुए कुछ रुपए चाहे थे, जगत राम जी ने उसे भी मना कर दिया। इस प्रकार से पाठ के
प्रश्न उत्तर जो कुछ आपको पूछे जाएंगे परीक्षा की ओर से, उनको उचित लेखन आपको करना है। आगे हमने देखा था पाठ क्रमांक 4, कश्मीरा। कश्मीरा कहाँ रहती है बच्चों? कश्मीरा रहती है जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली इस कश्मीरा में हमने 2 चित्रों में अंतर देखे थे। चित्र में दिखाई देने वाले अंतर को हमने हमारी तासिका में भी इसी प्रकार से समझाया था। आपको इसके बाद पाठ क्रमांक आगे है जो कि है पहचान हमारी भाग 1 पाठ क्रमांक 5। इस पाठ में अ और आ से जुड़े हुए शब्द जो कि वर्णमाला की दृष्टि से उचित दिखाई देते हैं और लिखावट वर्णमाला की दृष्टि से उचित हो, ऐसे शब्दों का लेखन हमने इसमें देखा है। उसी प्रकार से आगे हमने देखा था ऊ और ऊ रहने वाले शब्द। देखो आ और आ में शब्द जैसे कछुआ, शलगम, घड़ी, टमाटर तथा थपकी, ऐसे शब्द हमने इस पाठ की अ और आ विभाग में देखे थे। उसी प्रकार से ई और ऊ विभाग में हमने इलायची, ईद, छिपकली, साइकिल, पायल, चारपाई तथा सांप, और उसी के साथ नीचे हमने देखे थे उड़न खटोला, ऊन, जुगनू, उल्लू, लहसुन, खटमल, प्याऊ, अजगर, चमगादड़, ढलान, गठरी, ऐसे शब्द जो कि ई का उच्चारण करते हैं। चटाई, मकड़ी, लड़की, ढाल तथा ठप्पा, ऐसे शब्दों का वाचन पाठन हमने इस पाठ में किया था। आगे हमने देखा था पेटुराम, जो उपवास यानी व्रत के दिन भोजन नहीं खा रहे, लेकिन भोजन के अलावा अन्य व्यंजनों का आस्वाद बड़े जोरों से ले रहे थे। इस पाठ में विराम चिन्हों की ओर हमें उचित ध्यान देना चाहिए कि इन विराम चिन्हों के नाम और उनका इस्तेमाल कब कब किया जाता है। ऐसे विराम चिन्ह हमने इस पाठ में देखे थे और यह लिखा गया था पाठ डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजपाल इनके द्वारा। आगे बधाई कार्ड जो कि आप सब बहुत से बच्चों ने बनाकर भी मुझे भेजा था, इसमें किस व्यक्ति को कौन सा संबोधन लिखना चाहिए, यह बात ध्यानपूर्वक आपको देखनी है। आगे है करो और जानो पाठ, पाठ क्रमांक 8। इसमें हमने देखा था कि कुछ कृतियाँ आपको दी गई थी, जिसमें फुगड़ी खेलो, हंसो, यानी कृतियाँ आपको करनी है, ऐसी कृतियाँ इस पाठ में हमने देखी थी। उसी के साथ हमने आगे देखा था, देखो नाचो तथा पगड़ी बांधो, ऐसे कुछ कृतियाँ हमने इस पाठ में देखी थी। इन कृतियों के अलावा हमने और कुछ कृतियाँ भी इस पाठ में समझी है। यानी देखो ऐसी कृतियाँ जो आप अपने घर में दैनंदिन जीवन में करते हैं, जिसमें झाड़ू लगाओ, रस्सी कूदो, गाओ और रोटी बेलो, कपड़े धो, ऐसे कृतियों का समावेश हुआ था। इसके अलावा इस पाठ में महत्वपूर्ण बात यह देखी थी कि जो कारीगर होते हैं व्यावसायिक, उनके नाम, जैसे कि मटकी के बर्तन बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, मटके बनाने वाले को कुम्हार कहता है। गुड़, धान, तेल आदि जो बेचता है उसे पंसारी कहा जाता है। हार, फूलों की मालाएं बेचने वाली को फुलवारी कहते हैं तथा विविध पदार्थ यानी विविध फल पे बेचने वाले को फलवाला कहते हैं। व्यावसायिक तौर पर ऐसे अन्य व्यावसायिकों के नाम हमें इस पाठ से जानकारी तौर पर मिले हैं।
इसके अलावा सैनिक, डाकिया, नर्स, पुलिस, वकील, यह क्या क्या काम करते हैं, इनकी सविस्तर रूप से जानकारी भी हमने एक पाठ में प्राप्त कर ली है। इसके बाद हमारा आखिर का पाठ था, पाठ क्रमांक 9, जिसका नाम था नीम, जो कि एक पद्य पाठ था। देखो, इस पाठ में हमने सविस्तर रूप से किस प्रकार से नीम के पेड़ के बहुउपयोग और वनस्पतियों के उपयोग देखे थे। इस पाठ पे पूछे गए प्रश्न उत्तर उचित लेखन करना आपकी ज़रूरी है। इसी के साथ छात्रों, हमें संज्ञा और लिंग देखे थे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर उचित लेखन करना है। गिनती 1 से 20 आपको लिखनी है। इसके अलावा हमने विद्यार्थ्यांनो, प्रथम घटक चाचणीकरता दिलेल्या प्रश्नपत्रिकेवरती तुम्हाला उत्तरांचं लेखन करायचं आहे। प्रश्नपत्रिका सुरुवातीला स्वतःचं आपलं नाव व्यवस्थितपणे संपूर्ण नाव लिहायचं आहे विद्यार्थ्यांनी। दिलेल्या जागेत खाडाखोड न करता प्रमाण हिंदी भाषेचा वापर करूनच आपल्याला उत्तरांचं लेखन करायचं आहे। वाक्य पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णविरामची खडीपाई द्यायला विद्यार्थ्यांनी विसरायचं नाही आहे। पेपर हिंदी या विषयाचा असल्यामुळे उत्तर लेखन हिंदीमध्येच करणं अपेक्षित आहे। कमीत कमी खाडाखोड करून आपल्याला या प्रश्नपत्रिकेच्या उत्तरांचे लेखन करायचं आहे। त्याच पद्धतीने रिकाम्या जागांना योग्य ठिकाणी अधोरेखन करायचं आहे। दिलेल्या जागेत अचूक उत्तर लिहून विद्यार्थ्यांनी व्यवस्थितपणे हिंदी विषयाची उत्तरपत्रिका सोडवायची आहे। सर्वांना परीक्षेसाठी ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।